हाँ ठीक है, बढ़िया। कोई नहीं, अभी चलेगा, पानी भेजते, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलेगा। सिलेबस रिड्यूस्ड, हाँ तुम लोगों को एकदम बेटा चिंता हो रही है, सिलेबस रिड्यूस्ड है। वैसे तुम लोगों ने काफी सारे वीडियोस देख लिया होगा रिड्यूस सिलेबस का, है ना। अब देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि फॉलो तो एनसीईआरटी की जाती है डेफिनेटली, ठीक है। आप लोगों ने हमारे ही बेटा चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक कंपटीशन वाला पर आपने देखा होगा कि जो सिलेबस नया अपडेट आया है एनटीए का, जो रिड्यूस सिलेबस के साथ में है। ऑफ कोर्स जो सॉरी जो नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास। ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिला कि मैं आपको एग्जैक्टली प्रॉपर वाला रिड्यूस सिलेबस बताऊं, बट देखो वो मैं कल तुम्हारे पास ना प्रॉपर बेटा जो अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ है ना वो लेके आके शेयर करूंगी। बट जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी चीजें डिलीट हुई है वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। हम याद कर रहे हैं मैम, हाँ आप तो याद कर ही रहे हो, वो मैं एक बारी बता देती हूँ, ठीक है। अरे एक बच्चा कह रहे हैं चिकनगुनिया एंड डेंगू। अरे बेटा चिकनगुनिया और डेंगू ऑलरेडी भी नाम उनके मेंशन्ड थे, तो हमने ये तो देखा ही है कि डेंगू डेंगी वायरस से होता है। उनकी डिटेल्स एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं है, कुछ बीमारियों के सिर्फ नाम इंक्लूडेड थे, डिटेल इंक्लूडेड नहीं थी। पहले एक बारी मुझे बता लेने दो, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप लोग बेटा कमेंट्स करना बंद करो, एक मिनट सुनो मेरी बात। जैसे 11th के सिलेबस में आपको पता होगा कि एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, अब मैं बोलूं भी कैसे बेटा, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट उड़ा दिया है, ठीक है। अर्थवर्म देखो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा शॉकिंगली देखा गया कि अर्थवर्म के क्वेश्चंस ये लोग दे देते थे, ठीक है। अर्थवर्म के क्वेश्चंस ये लोग दे देते थे, बट वो ऑप्शनल में होता था, तो कभी कोई लोड नहीं हुआ कि बच्चा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, यार अब देखो मेरे को ऐसे करके बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अर्थवर्म हटा दिया है। लेकिन अगर आपने बेटा सिलेबस को देखा हो ध्यान से, तो उसमें इंसेक्ट वर्ड एक दिया हुआ है, पता नहीं इंसेक्ट वर्ड क्यों दिया है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग दे दिया है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग दे दिया है। फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट, फ्रॉग इंसेक्ट, भाई पानी भेज दे, मर जाऊंगी यार, किसी को बोल दो किसी और को ले आए, मेरे को हिचकी आ रही है। हाँ तो इंसेक्ट वर्ड बेटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब बेटा कॉकरोच इज द ओनली इंसेक्ट जो आपके डिस्क्राइब्ड था, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। फ्रॉग इंक्लूड किया है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने 11th में फ्रॉग नहीं पढ़ा है, ठीक है। तुम लोगों ने हमारा प्यारा कॉकरोच, सुनो मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात एक बारी, सुनो मेरी बात तो सुनिए, मैं पानी मंगवा रही हूँ बेटा, एक बारी सुनो बेटा, मैं इतनी देर से ना पानी मंगवा रही हूँ, कोई पानी मंगवा के नहीं दे रहा। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा, सांस रोक लो, तुम लोग बोल तो रहे हो, लेकिन अब सांस रोक लूंगी तो बोलूंगी कैसे। 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बारी कंप्लीट कर लेने दो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेटा एनिमल टिश्यू को डिलीट कर दिया है। अर्थवर्म तो हमेशा से डिलीटेड था, कभी कभार उसमें से क्वेश्चन दे देते थे जो ऑप्शनल में रहता था। इंसेक्ट वर्ड दिया हुआ है, यानी कि बेटा कॉकरोच आपने पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रॉग आप लोगों को ऑफकोर्स मुझे याद है, जिनको मैंने भी अर्जुना में पढ़ाया था, या बेटा पहले भी अर्जुना, आपने किसी और बैच में भी अर्जुना पढ़ा होगा, तो आपको फ्रॉग नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन आप चिंता मत करो, जब भी आपका ये सिलेबस एंड होगा ना, और जब भी मेरे पास शेड्यूल में टाइम अवेलेबल होगा, इसका लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, इसका आप लोग लोड मत लेना, ठीक है। पहले आप लोग बेटा ये बात, कह रहा है जोमेटो कर लो, पहले आप लोग को ये बात क्लियर हुई बच्चों, पहला चैप्टर क्लियर हुआ, ठीक है, कि जो फ्रॉग वाला पार्ट डिलीटेड था, जो आप लोगों ने 11th में मेरे साथ नहीं पढ़ा है, ये मैं आप लोग को टाइम मिलते ही प्रोवाइड करा दूंगी, उसका लोड आप लोग मत लेना, ठीक है, उसका लोड मत लेना, ठीक है। आई विल प्रोवाइड इट whenever I get time, and of course within time only I will send the lectures of frog recorded form में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। फ्रॉग तो बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेटा, आप लोग को कोई भी टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा ना, उसको देख के लगता है कि यार मैम बहुत टफ होगा, लेकिन टफ नहीं होता है, ठीक है। तो लोड मत लेना, मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। एक तो 11th में इस चैप्टर की बात हुई, 11th में ना बेटा डाइजेशन वाला चैप्टर भी उड़ा दिया है, डाइजेशन का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। आई थिंक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डाइजेशन पूरा चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीटेड है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन के बाद बेटा कौन सा चैप्टर आता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो दिया हुआ है।
बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन वो भी दिया हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन इट्स एलिमिनेशन वो भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट वो भी दिया हुआ है, बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना बेटा, मैं पीडीएफ जो है वो कल ले आऊंगी, मेरे पास पीडीएफ अभी है नहीं, ठीक है, मेरे पास पीडीएफ मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी, ठीक है। डाइजेशन बहुत सारे लोगों का फेवरेट चैप्टर है, आई नो। न्यूरल वाले चैप्टर से ना बेटा सेंसरी ऑर्गन वाला जो जितना भी पार्ट है वो सारा सेंसरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, वो भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया, आई थिंक रिफ्लेक्स एक्शन वाला भी पार्ट नहीं है इसमें। पता है बच्चों कौन सा पार्ट है इसमें? न्यूरॉन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, और बेटा वो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, सिर्फ उतना। ऑलमोस्ट तुम सोचो चैप्टर का जो मेजर लास्ट वाला पार्ट है ना वो उड़ा दिया है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पाथवे, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिटेल, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, आई, ईयर सब डिलीट कर दिया है, ठीक है। यस, पढ़ना क्या है फिर तो बता तो दिया, जो बचा हुआ फर्स्ट हाफ का पार्ट है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आई। 11th का मोस्टली ये डिलीट किया है, पर फिर भी मैं पीडीएफ ले आऊंगी, पर आई थिंक यही डिलीटेड है एज ऑफ नाउ जो मुझे इंफॉर्मेशन है। और बेटा 12th क्लास का जो टॉपिक है ना, 12th क्लास के चैप्टर, उसमें शायद ज़ूलॉजी, भैया आपने बहुत देरी कर दी, हिचकी वैसे रुक गई, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं। तो 12th क्लास में ना बेटा, 12th क्लास में आपके ज़ूलॉजी में से तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पार्ट डिलीटेड है, लेकिन 12th क्लास में एनिमल हस्बेंड्री जो आपका एक कॉमन बेटा यूनिट है, जो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों का एक कॉमन यूनिट है, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो वाला चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजीज वाला 12th में आई थिंक, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट हमारा आता है ना, वो आई थिंक डिलीटेड है। 12th का तो जो भी बेटा आप लोगों ने इस साल पढ़ा है वो सारा ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्या बेटा यहां तक? अच्छा, अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है एनिमल टिश्यू है मैम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा कोई मुझे बताएगा? वैसे एक सेकंड रुको, एक सेकंड सुनो बेटा, ये मैंने आपको ना एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है जो नया अपडेट आया है। कल मैं प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, प्रॉपर पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी क्या क्या डिलीट किया हुआ है, क्या क्या नई एनसीईआरटी में, जो भी नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली उन्होंने वो चीज फॉलो करने की कोशिश की है। यूजुअली पेपर बेटा एनसीईआरटी बेस्ड आता है ऑब्वियसली, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना बेटा, अभी मेरी बात सुनना बेटा, पहले आप मेरी बात सुनो, ठीक है। जो भी न्यू एनसीईआरटी है 11th की और 12th की, बेसिकली कहने का मतलब है उन्होंने उसको फॉलो करने की कोशिश की है और उसके बेसिस पर वो पेपर बनाएंगे। बट बच्चों, बट अब आप लोगों के मन में ये डाउट आता है क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों से बेटा एक चीज ये बोलूंगी पहले कि एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है 12th में भी बहुत सारे लोगों का बेटा बैकलॉग है, 11th में भी बेटा बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होगा, ठीक है। अगर कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बैकलॉग है और तुम्हें ये सोचना है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं आपको वैसे ये सजेस्ट करूंगी कि जो नई एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, नई एनसीईआरटी के चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करो। लेकिन बच्चों अगर मैं दिल से आपको बोलूं तो अब आप लोगों के ऊपर बेटा देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मैं क्या करूं, एनसीईआरटी फॉलो करके तो बेटा पेपर दिया जाता है, आई नो, बट अब आपके पेपर से पता चलेगा कि ये लोग यस कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हालांकि बेटा चांसेस तो यही है कि 99% नई एनसीईआरटी को फॉलो करके पेपर दें, बट क्योंकि अभी भी बेटा ये फर्स्ट टाइम है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी डिलीटेड चैप्टर है बेटा उसको अभी आप लोग छोड़ो मत, आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी भी बेटा उस चैप्टर को पढ़ो जो आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो चैप्टर डिलीटेड है, जो 11th के और ज्यादा तो डिलीटेड है भी नहीं बेटा, डाइजेशन डिलीट कर दिया है और आपका सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो डिलीट कर दी है ना, तो आप लोग वो डिलीटेड पोर्शन को पढ़ो जरूर बेटा, उसको इग्नोर करके मत जाना, उसको पढ़ना, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो चीजें पढ़ो बेटा जो चीजें आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस, किस्मत खराब नहीं है यार बेटा, अपनी किस्मत को क्यों कोसते हो तुम लोग ऐसे, ठीक है। मैं ना प्रॉपर पीडीएफ एक्चुअली लेके आके आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल तक का तुम लोग वेट करो।